हेलो बच्चों, आज एसआरएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यू का वृहद बच्चों यहां पर स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन, आइए हम इस पर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म आकर्स इन, यानी कि अब कैपेसिटेशन का मतलब क्या हुआ कि बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जिस स्पर्म में होती है उसकी क्या भूमिका होती है, फीमेल की जो ट्रैक्ट होती है उस पे इसकी क्या भूमिका होती है। तो आप जानते हो कि इजाकुलेट जब स्पर्म होता है तो बच्चों कहां जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है। तो उस कंडीशन में यहां पर यह कहा गया है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म आकर्स इन, हम टेस्टिस की बात करें तो बच्चों टेस्टिस जो होता है एक्चुअली क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव का मेन ऑर्गन होता है। अब और ये क्या बच्चों करता है, ये स्पर्म का यहीं पर बच्चों क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इपिडिडाइमिस। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं कि जो इपिडिडाइमिस होती है बच्चों, इपिडिडाइमिस क्या है कि ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के ऊपर जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, इपिडिडाइमिस होती है। और यहीं पर क्या बनता है बच्चों, ये यहीं पर स्पर्म का कलेक्शन होता है। स्पर्म का क्या होता है बच्चों, स्पर्म का कलेक्शन होता है। अब आप देखिए सेमिनल वेसल्स जो होती है ये क्या करती है, आपने नाम सुना होगा वीर्य का यानी सीमेन का। तो लगभग 60 to 70% सीमेन का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों वो कौन करता है, सेमिनल वेसल्स करती है। अब यहां पर 1, 2 और 3, ये तीनों आंसर इसके नहीं हुए। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्पर्म की जो कैपेसिटेशन की वजह से स्पर्म जब वहां पर जाता है तो वहां के एसिड नेचर को खत्म करके एडाप्टेबिलिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वहां की जो अनुकूलता है स्पर्म के अकॉर्डिंग उसको वो क्या करता है बच्चों, मेंटेन करता है। इसीलिए इसका जो आंसर जाएगा किस में जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं बच्चों। यहां पर यह पार्ट आता है कि एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम। अब एक्रोसोम कौन सा एंजाइम कंटेन करता है बच्चों, अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, मूवमेंट है, दूसरा एटीपी प्रोडक्शन है, तीसरा क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम है, और टेल फॉर्मेशन है। तो यहां पर देखिए मूवमेंट की जहां तक बात आती है बच्चों, तो मूवमेंट का केस, एटीपी प्रोडक्शन का केस और टेल फॉर्मेशन का केस, ये तीनों कहीं ना कहीं से बच्चों कोरिलेट होते हैं। किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से कोरिलेट होते हैं। यानी कि तीनों में कहीं ना कहीं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है, क्योंकि तीनों में एनर्जी चाहिए और एनर्जी किससे मिलती है, एटीपी। एटीपी कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड होती है बच्चों। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, यानी एक्रोसोम जो एंजाइम कंटेन करता है उसकी वजह से क्या होता है, ओवम का पेनिट्रेशन होता है। अंडरस्टूड बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्लांटेशन आकर इन द। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि जो, अब आप देखिए ये आपका यूट्रस है, यूट्रस की जो 3 लेयर होती है, तो 3 लेयर में से जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। आप जानते हो कि ये जो ट्यूब गई है इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है यहां पर स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, फ्यूजन होता है, जाइगोट
कहां आता है? यूट्रस के अंदर आता है। और यूट्रस के अंदर आने के बाद यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उस पे जाकर के बच्चों इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि यही जाके चिपक जाता है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ओवरी है, फिर सर्विक्स है, फैलोपियन ट्यूब है बच्चों, और फिर यहां पर यूट्रस है। तो अब आप देखिए, अब यहां पर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ओवरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरी जो होती है वो क्या करती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके बाद देखिए सर्विक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्या करता है बच्चों? यूट्रस को जो वजाइना से जो बच्चों कनेक्ट करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। अब यहां पर सी पॉइंट क्या है? फैलोपियन ट्यूब है बच्चों। अब फैलोपियन ट्यूब पे जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था फैलोपियन ट्यूब में कि बच्चों फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो क्या करती है? ओवरी से जो ओवम निकलता है और स्पर्म जब जिस पॉइंट पे आकर के ओवम से फ्यूजन करता है तो वो जो साइट होती है बच्चों, वो कौन सी साइट होती है? फैलोपियन ट्यूब वाली साइट होती है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग ओवी डक्ट भी बच्चों हम लोग बोलते हैं। इसके बाद ये डी पॉइंट का यूट्रस है। तो आप जानते हो कि ये यूट्रस होता है कि जैसे कि हम लोगों ने अभी आपको मैंने बताया कि यूट्रस एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर स्पर्म और ओवम जब मिल करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट जिस पार्ट में आके चिपकता है वही क्या होता है? इंप्लांट कहलाता है। वो कहां होता है बच्चों? यूट्रस में होता है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? डी, यानी कि यूट्रस होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि प्रोजेस्ट्रॉन ओनली कंट्रासेप्टिव इज। अब यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन ओनली कंट्रासेप्टिव जो वर्ड होता है बच्चों, ये किस पे लागू होता है? अब यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन, इसमें कापर टी एक तरह से ये सर्जिकल मेथड होता है। इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो जाकर के कापर टी को इम्प्लांट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर तो नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए कंडोम की बात करते हैं हम लोग। तो ये एक बैरियर मेथड होता है। अब बैरियर मेथड का मतलब ये हुआ बच्चों कि स्पर्म और इजाकुलेट होकर के जो स्पर्म बाहर निकला वो किसी भी कंडीशन में ओवम से नहीं मिलेगा। वो किसके थ्रू नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वो होता है मेथड बैरियर मेथड। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। वैसेक्टोमी की में मैंने आपको बताया था, वैसेक्टोमी एक्चुअली इसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है कि जो वासा डिफरेंस होती है ना उसको काट करके उसको बांध देते हैं। तो किसी कंडीशन में स्पर्म जो होता है वो ओवम से मिलेगा ही नहीं। तो ये भी एक सर्जिकल मेथड होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक्चुअल में जो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली कंट्रासेप्टिव होगा वो किस में होगा बच्चों? ओरल पिल्स में होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यहां पर अब बात आती है ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड बाई। अब यहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे बच्चों कि ओवुलेशन होती क्या है। आप जानते हो कि ओवरी क्या है? ओवम की फैक्ट्री है। ओवम जहां पर जिसका प्रोडक्शन होता है। तो ओवरी से क्या निकलता है बच्चों? ओवम। तो इसको ओवरी से जो ओवम निकलता है उसको स्टिमुलेट कौन करता है? ट्रिगर्ड कौन करता है? ये इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट क्या दिया गया है? एफएसएच दिया गया है। आप जानते हो कि एफएसएच जो होता है इसको क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं। एक्चुअली इसमें 2 पार्ट है। ये इसमें मेल पार्ट का भी है और फीमेल पार्ट का भी है। अब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ये दो पार्ट हैं। और दोनों में चाहे अगर हम मेल की बात करें
तो मेल में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो जो प्रोडक्शन होता है उसमें स्टिमुलेशन का जो काम करता है वो एफएसएच ही करता है। और फीमेल में ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। तो ओवेरियन फॉलिकल्स को जो स्टिमुलेट करता है, ओवम को जो स्टिमुलेट करके ओवेरियन फॉलिकल में चेंज करने का प्रयास करवाता है, वो कौन करता है, एफएसएच करता है बच्चों। तो ओवरऑल अब यहां पर प्रोडक्शन की तो बात कर रहा है, लेकिन ओवुलेशन तो यहां पर एफएसएच कर नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर ये तो भाई नहीं होगा। आइए हम लोग एस्ट्रोजन की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एस्ट्रोजन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, हार्मोन होता है। और ये सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है फीमेल की, उसको बच्चों ये स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जैसे लड़कियों की जो आवाज सुरीली होती है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन, ये सब कहीं ना कहीं से स्टिमुलेशन का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है बच्चों। अब आइए प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बच्चों, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और आपका बचा अब कौन सा ऑप्शन, सी। तो जो एलएच होता है बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं, यही क्या करता है, ओवुलेशन को ट्रिगर्ड करता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है कि ओवरी से ओवम बाहर बच्चों निकले। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। आइए हम लोग इस तरीके से आज के जो ये हम लोगों ने क्वेश्चन पर जो डिस्कशन किया, उम्मीद है कि निश्चित तौर पर आने वाले सीबीएसई एग्जाम्स में आपको सबको ये हेल्पफुल कंडीशन में अप्लाई होगा। थैंक यू वेरी मच आज की इस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे और आपका जीवन निश्चित तौर पर अच्छा होगा। बस सारे क्वेश्चंस को कायदे से पढ़ने का प्रयास करिए।